नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं विभूति झा जी से, और बात ये करने वाले हैं कि भाई ये हमारे जो बाइडेन को क्या गुजरी थी, जो ये हमास से इसराइल का इन्होंने युद्ध विराम करा दिया। ये तो कोई बात जमी नहीं साहब। युद्ध विराम तो कहते नहीं है कि कितने भी घनघोर घटा चलती रहे, हर आदमी को एक बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। चाहे अब मेरा तो ये मानना है कि दुश्मन को सांस लेने का मौका ही ना दिया जाए, खास तौर से जब वो डाउन हो। आपने बिल्कुल सही बात कही। दुश्मन को सांस नहीं लेने देने के लिए अपने आप को मेरे थोड़ा सा सांस लेना चाहिए। तो एक बात क्लियरली होना है इस बात को कि देखिए, ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा अप्रोच है इसमें कि हम जहां तक चाहते हैं कि लोगों की जान बचाएं। आपको याद होगा संजय जी, जिन लोगों को भारत ने रिहा किया इंडियन एयरलाइंस के, आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक। एग्जैक्टली, वो उनका सिस्टम है। उन्होंने डेमोक्रेसी की ये पूछ पकड़ रखी है बहुत अच्छी तरह से, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि वो जो है डेमोक्रेसी की कमजोरियों को पकड़ लिया है और वो डेमोक्रेसी की कमजोरियों को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हम जो है लाइफ बचाने के लिए हम युद्ध करते हैं, वो मरने के लिए युद्ध करते हैं। सोचिए इन बातों को, इनका जो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। हम जो लड़ते हैं, हमारे लोगों को कैप्चर कर लिया तो अब हॉस्टेज बचाना है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, ब्रिंग हॉस्टेजेस बैक होम। पब्लिक नाराज हो जाती है कि आपने लोगों को नहीं बचाया, शासन के लिए, सत्ता के लिए आपने ये सब लोगों को मरने दिया। आप सोचिए उसका क्या प्रभाव पड़ता लोगों पे कि अगर इजरायली सरकार कहती या भारत सरकार उन दिनों की कहती कि जहन्नुम में जाए या मरने दो, उनको सैक्रिफाइस करने दो, हम टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो हालांकि हमारी फिलॉसफी है कि वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, लेकिन हम लोगों ने शो किया था हमास डॉक्ट्रिन कॉवेनेंट पे कि उनका तो नेगोशिएशन करने का रूल ही नहीं है। तो उनका तो नेगोशिएशन करने का वो तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के हिसाब से चलते हैं ना। करेक्ट। तो लेकिन इसमें एक बात और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ के नाम पे हर शब्द का एक विश्लेषण होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इट इज नॉट कॉल्ड सीज फायर, इट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन पॉज। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन पॉज का मतलब ये भी हो गया है कि देखिए, पैलेस्टीनियन ने हमास को चुना पॉलिटिकल एंटिटी के नाम पे, लेकिन nobody wants to be known as a terrorist. That's another part which is very psychologically important part. अब क्या हो गया है इसमें कि अब सारे के सारे 14,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए इसराइल के अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस के कारण। 14,000 मारे गए। 2.3 मिलियन लोगों में से 1.6 मिलियन बेघर हो गए। कंट्री फ्लैट हो गई है, गाजा पूरा फ्लैट हो गया है। उनको ही कोई नहीं ले रहा है, अरब कंट्री नहीं ले रहा है। तो बहुत सी चीजें इसमें उभर के आई हैं बाहर, जो आज की तारीख में हम सबों की आंख खोल देने वाली हरकत है यहाँ पे कि पैलेस्टीनियन को कोई नहीं ले रहा है, नो अरब कंट्री उनको अंडर ले रहा है। वो कहते हैं उनको वहीं रहने दो। तो पहले भी नहीं लिया था। अगर आप याद करें तो ब्लैक सितंबर वाला केस जी, तो जॉर्डन ने उनको लेने से मना कर दिया था। एग्जैक्टली, जबकि वो जॉर्डेनियन सिटीजन्स थे। देखिए, मैं याद दिला दूं आपको, 1948 से 1968 तक गजा पे कब्जा था इजिप्ट का, मिस्र का। राइट। और जो इस समय का जो वेस्ट बैंक है उस पे कब्जा था जॉर्डन का। करेक्ट। और 68 में जब युद्ध हुआ तो ये इनको जॉर्डन ने सिटीजनशिप दे रखी थी। इनमें से अधिकतर भाग के जॉर्डन में आ गए। और उसके बाद जॉर्डन ने उनको नहीं रखा, अपने सिटीजन्स को नहीं रखा। उनको भगा दिया, उनको मारा। जियाउल हक जो था वहां पे, वो कमांडर था वहाँ के इन्होंने मर्सनरी आर्मी बुला रखी थी पाकिस्तान से। उसने कोई 3,000 का तो वहीं कत्ल किया और बाकी छोड़ के भाग गए। उसी को वो ब्लैक सितंबर ग्रुप बना और छोड़ के गए कहाँ? सीरिया को क्रॉस करके लेबनान पहुंचे। That's true. Syria did not take them. Lebanon, which was a Christian country, took them.
Where is Lebanon today? Exactly, संजय जी, यही जो कह रहा हूँ ना कि जब चीजें बाहर आती हैं ना, हम पे तो डेमोक्रेसीज पे प्रहार होता है, रेफ्यूजीज, रोहिंग्या। अब जो है, आज शायद हम लोगों को भी शक्ति आनी चाहिए कि मानवता अपनी जगह पे है, हमारी अपनी सुरक्षा अपनी जगह पे है। तो अब रोहिंग्या अगर कुछ करें तो उनको निकाला जाए तो कौन बोलेगा? हम ही अपने आप को रोकेंगे। बट एक और भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट सा है इसमें कि ये जो है मामला, इजराइल को नेतन्याहू जो भी पॉलिटिकली वीक सिचुएशन में थे, आपको हम सबों को इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि 80% से ज्यादा लोगों ने आईडीएफ की तारीफ की है और नेतन्याहू को सपोर्ट दिया है कि इस तरीके का जो है जो सारा प्रहार हुआ है, इसको सपोर्ट मिला है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काश इंडिया में भी अपोजिशन इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती। इस तो दूसरी बात और भी है कि अब जो है हम और आपने इस बात की चर्चा की हुई है कि हम आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में हैं, दुनिया में हैं। तो अब जब एक सभ्य, सुशील, संवेदनशील देश पे और सभ्यता पे अगर इस तरह का आतंकवादियों का प्रहार होता है तो कोई नहीं लाइक करता है। इस शायद इसमें जो था, जो अमन कहते हैं कि हर आदमी अपना विद्वान होता है, हमास ने भी कैलकुलेट किया होगा कि वो ऐसे करेंगे, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो कहते नहीं कि एक बार आप मैदान में उतर जाएं, जब गोलियां चलती है तो सारी स्ट्रेटजी चली जाती है उन गोलियों के साथ। तो दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इजराइल विल रिस्पॉन्ड इन दिस अग्रेसिव मैनर। एंड इजराइल ने भी कह दिया है कि ये सीज फायर तो जो है ह्यूमैनिटेरियन पॉज है, हालांकि वो सीज फायर कह रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। नेतन्याहू इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि ये प्रिजनर्स और हॉस्टेज एक्सचेंज के बाद वी विल कंटिन्यू आवर एफर्ट सो दैट हमास इज डिस्ट्रॉयड। उससे अगर वो बैकआउट करते हैं, देयर हैज टू बी अ कैटेगोरिकल अश्योरेंस कि हमास पैलेस्टाइन से, गाजा से निकल जाए। दैट इज द ओनली थिंग विल हैपन, दैट इजराइल विल नॉट गो फर्दर इनटू द वॉर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू रिकॉग्नाइज कि इजराइल ने ये ठान लिया है कि इनके सिवा इनको लेकर के शांति कभी नहीं होगी। और ये जब से बने हैं हमास 1980 ऑनवर्ड्स, इनका एक ही रहा है वायलेंस। वो उनका वो तो हमने हमास चार्टर डिस्कस किया हुआ है ना। करेक्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट पार्ट इज। तो इसलिए अब जो है सब सारे के सारे सब नंगे हो गए हैं। एक और तरीका इसमें ढूंढा जा रहा है कि जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस में हमास और पैलेस्टाइन और इनके लिए थोड़ी सहानुभूति थोड़ी ज्यादा है ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो ये शायद थोड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर डालेंगे वहां पे इन दिस 4-5 दिनों में, टू इंश्योर कि हमास कम से कम निकल जाए यहां से बाहर। पीएलए के जो अथॉरिटी के जो हम मोहम्मद जी है, वो तो 87 इयर्स हो गए हैं उनकी उम्र, तो उनकी भी कोई बात नहीं सुन रहा है, महमूद अब्बास की। तो ये सब बात भी जरूरी है कि महमूद अब्बास की तो गजा में कभी चलती ही नहीं थी ना, चलती नहीं थी, लेकिन बने हुए हैं। तो आई थिंक उसकी भी लीडरशिप की चेंज होगी, क्योंकि पैलेस्टाइन पीपल हैव टू रियलाइज कि कांस्टेंट वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली व्हेन अ कंट्री इज सो इस तरह से घिर गया है। तो अब तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा साहब वहां पे। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है इसके कि हमास इज द फेस ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम्स वॉर फ्रंट। आज दुनिया में देखिए आप, अर्जेंटीना से लेकर के गर्ट वाइल्डर इन नेदरलैंड्स, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, Polish prime minister, Hungarian prime minister, all these heads of the state have taken a clear stand that this will not happen anymore. People are willing to leave EU. That this kind of a ridiculous immigration plan will not allow. US भी सफर कर रहा है। तो हमारा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम जो है, सारी जिम्मेवारी हम पे और आप पे तो नहीं है, दूसरों की भी है। तो ये सब बहुत सी बड़ी चीजें बाहर आ गई हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट संजय जी कि एक क्लियर हो गया इसमें, स्मार्ट पीपल मेक डम मिस्टेक्स, माय थ्योरी, स्मार्टर पीपल मेक डम्बर मिस्टेक, सो परहैप्स No, but the problem is where would you place Joe Biden here?
I think I agree with Vivek Ramaswamy in this matter, is that he is being managed. He is not running the country. But one thing is also very interestingly true, that Joe Biden has not done or said anything against India. Keep that also at the back of our minds. He has not said anything that has hurt India's image. He has not done anything that has put India in a bind. State Department hoga shayad, Blinken kar rahe honge. But we know that when Biden called Z a dictator, you knew that Mr. Blinken was very upset about that. So there is definitely some very strange manipulations going on there. I'm 100% sure that Biden will not be the candidate in 2024. वो उनकी सारी अंदरूनी खेल रहा है. बट एक और बात हुई है साहब, हमास के आने से डेमोक्रेटिक पार्टी में डिवाइड हो गया. इल्हान ओमर, तलेब, एओसी, वो जो गैंग था जिन्होंने थ्रेटन किया बाइडन को कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको जीतने नहीं देंगे, उसमें जो है द जूइश ग्रुप has gotten totally against. And you know where the Christian mind is at this point in time. They cannot back Hamas. So as a result of which, Democratic Party is in a bind. और ये जो है, ये जो तीनों हैं, इन लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरशिप से हेल्प मांगी है, क्योंकि जो अपोजिशन ग्रुप है उनका, वो उनको प्राइमरी इलेक्शन में ही हराना चाहता है. एक ये माना जाता है कि अमेरिका में, क्योंकि हमास का इस समय जो जिसको कहें कि जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, वो अमेरिकन एकेडेमिया से आ रहा है. राइट. और इस अमेरिकन एकेडेमिया को नर्चर करने का, इसको पोषित करने का जो काम है, वो सबसे अधिक जो है वो जूइश बिलियनर्स ने किया है. करेक्ट. तो अब क्या स्थिति बनी है, जैसे हमने देखा हार्वर्ड में क्या हुआ, उनको डिफंड कर दिया गया बॉस, और लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया. दूसरी जगहों पे भी ये कर रहे हैं, क्योंकि द जूइश कैपिटल मैटर्स एंड इट मैटर्स आल्सो फॉर पार्टी फंड्स, आई गेस. आप क्या कहेंगे? It is important, but just like Indians who have no justification or reasoning to support Democratic Party, the Jews were also Democrats because they were pro-immigration party. So that was the reason that Democrats got Jewish support very extensively, plus the Christian angle, where Jews were never happy with the strong evangelical backing of Republican Party. They felt at odds with that. अब क्या हुआ है कि and obviously they wanted to control the academic narrative. अब पता चला कि there is so much money coming. आप सभी लोगों को मैं याद दिला दूं कि हमारी चैनल टीजेडी स्पोर्ट्स बिल्कुल आप लोगों की सेवा में इस समय सेवारत है, तो उसको आप अवश्य ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें. जी प्लीज कंटिन्यू. हाँ, नहीं, I will continue. What I'm saying is कि Jewish system जो है, अब जैसे कल की बात है, ब्रुकलिन में एक Jewish teacher स्कूल की, she stood with the placard I stand with Israel. उसको घंटों भर स्कूल में छुप के रहना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे पैलेस्टीनियन और सपोर्टर्स जो थे वो सब स्कूल में आकर उसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए. तो ये सब चीजें जो हैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी भी डिफेंड नहीं कर सकती ना. अब एक और भी मजे की बात है संजय जी, कि मुझे इस बात की खुशी है कि एवरी डिजास्टर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी. दिस डिजास्टर हैज आल्सो ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड टू सी कि ब्रुकलिन ब्रिज से लेकर के सैन फ्रांसिस्को की गोल्डन गेट ब्रिज, हर जगह मॉल में यहां वहां जिस तरह से इनका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इनकी वायलेंट इंटेंट भी पता चल गई है. तो इस बात को भी जो है लोग गौर कर रहे हैं इस बात पे कि ये तो हमें ठप कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी और हमारी सिस्टम को इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेसिस पे. एंड दैट्स द थ्रेट दैट हमारा जो समाज है, इसको इस बात को लेके डील करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट अवॉइड इट. जैसे कि इसमें आपने देखा होगा शायद कि अंतिफा वालों ने
कहा था कि we have to begin the Antifa type stir all over the country. Who wants it? So you are looking at a scenario, thanks to Hamas's strategic blunder, which was supposedly a strategic genius of capturing Israeli hostages, has turned into a disaster. It ought to be a disaster provided you and I awaken and take action and take cognizance of this entire reality. अब जो है, अब आंखों से पर्दे में पीछे कुछ भी नहीं है. It is right out in the open. And that's what is important for the whole world to realize at this point in time. इजराइल का जहां तक संबंध है, इसको तो हम देख चुके हैं. It has been fighting a battle against all enemies in that territory. And another impact which people have not figured out, अगर US Israel relationship बंद होता है, बड़ा नुकसान US को होगा. Because in terms of military research and scientific inventions, Israel is United States ka lab. Don't forget that. In addition to everything else, a lot of innovations happen in Israel. A lot of things get tested there. It's not on my soil, it is somewhere else. So if Israel gets hurt, US loses a lot in its own military research. That's something to be borne in mind. That's why every single party has said Israel is our ally, and that we will not let it go down the tube. That got asserted because बीच में क्या हुआ था बाइडेन के आने के समय में कि Israel was getting neglected because ये जो था vote bank politics जो है ना, Democratic Party was playing that. They realized Israel के पास पैसे हैं, Israel Jews के पास पैसे हैं, वोट तो वहां से आ रहे हैं. And those people were smart. Give them credit for that. You have to admire those who oppose you for their wisdom. They realize that we are a good vote bank. We vote always. मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो गुड वोट बैंक और बैड वोट बैंक की बात है, तो the Muslims are hardly 1%. That's right. Hindus are also about 1%. Correct. And Jews are about 2%. And all the rest of Americans are more than 95%. तो ये जो 1% जो ग्रुप है, जिसमें से मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं नॉन रेडिकलाइज्ड भी होंगे. So there would be, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कहें तो maybe 30-40% radicalized people. तो ये जो है, ये कौन सा वोट बैंक है? ऐसा क्यों है कि जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं उनको इल्हान उमर और रशीदा तलैब जैसे रेडिकल्स को अपना साथी बनाने की आवश्यकता है? That's a very valid question. You are right. Percentages wise जो है वो वही है, लेकिन हिंदू का 1% is divided. उनका 1% जो है, जिससे उन लोगों ने लास्ट ईयर हमारे इलेक्शन के समय में जब when they took out my tweets and my messages, what they said, they threatened that Republican Party that we will avoid voting entire election, all the Republican candidates throughout the state and throughout the county. You see the power? But did Hindus rise up to say, no, we will support Vibhuti Jha and we will not let that go by? Answer was no. On the contrary, 3 prominent. मैं आपको टोकूंगा. ठोकिए. उस एक साल में बहुत परिवर्तन हुआ है. वैसे बहुत हुआ है. That's right. इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कान मत भूलिएगा. जी, तो वही चीज अगर दोबारा होगी तो संभवतः इस बार खड़े हो जाएंगे. आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल हो सकता है. मार पड़ी है ना. बिल्कुल. I totally agree with you. चेंज हुआ है. You are totally right. वो कहते हैं ना कि 7 दिन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज होती है. यहाँ तो साल गुजर गए साहब. अब तो वो जो शिकारी का जो गाना था, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा, वो तो हो गया. भेद खुल चुका है. That's right. People have begun to realize that. The unreasonableness of the demand
और द अनरीजनेबलनेस ऑफ द प्रोसेस लोग समझ गए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब सभ्य, सुशील और संवेदनाशील सभ्यता को कोई हर्ट करता है तो उसमें हमें ही उठना पड़ेगा। और वो बात आ गई है सामने। जब एनिमी टेक्स एडवांटेज ऑफ योर generosity, that's the time when we have to tighten the belt. Somebody plays your game better than anybody else, right? So Hamas का जो है, I look at it as a great gift to humanity. Hamas activity in Israel. It is a disaster for the lives lost, hostages captured, hostages bullied, and the worst part was, संजय जी, कि जिस तरह से खबरें आई है बाहर, कि जिस तरह से ये जो करने वाले थे, जिन्होंने आनंदित होकर के सारा कुछ किया है, that really annoyed a lot of people, that the glee and the joy with which they tortured, raped and killed women of any age, that showed बर्बरता दिखा गई, वो नग्नता दिखा गई, वो उनके मन की स्थिति बता गई, वो कि इनसे क्या नेगोशिएट करोगे आप। That's the biggest gain for humanity to come across. And इसके बाद भी उनको सबको बड़ी किताब को पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर उसके आप बाद बड़ी भी किताब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। करेक्ट, रिलीजन ऑफ पीस। तो अब जो है बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं, और ये जो है क्या कहते नहीं कि अनचार्टेड टेरिटरी की जो बात होती है, ये भी हो गया है कि अब लोगों को पता नहीं कि असर क्या होगा। एंड आई वुड अर्ज ऑल इंडियंस, बिकॉज मैंने वो किताब पढ़ी है, यू नो लाइक द स्टार्टअप नेशन जो किताब है, दो स्टार्टअप नेशन किताब एवरी इंडियन मस्ट रीड, स्पेशली द यंग इंडियंस। स्पेंड सम टाइम, रीड दैट बुक, यू विल नो। उसमें से आप सीखेंगे और जानेंगे कि ये छोटा सा देश किस तरह से उसने आपको, अपने आप को, अपनी आत्मीयता को, अपने आप को बनाया, बचाया और बढ़ाया। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। हम तो 1.4 बिलियन लोग हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए दृढ़ता चाहिए, कर्मठता चाहिए। वो हमें उस किताब से शायद आ जाए। अगर भारत के 10% और 5% लोगों को भी वो दृढ़ता आ जाए ना, तो कमाल हो जाएगा साहब। जो मेरा फेवरेट डायलॉग है कि मैं हमेशा कहता हूं कि 5 स्टार होटल और एयरलाइन इंडस्ट्री की सर्विसेज अगर भारत अपना ले तो अपनी जीडीपी 2% ऊपर हो जाएगी। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने एक प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। साथ ही टीजेडी स्पोर्ट्स हमारी नई चैनल है, और विभूति जी भी बहुत शीघ्र उसमें आने वाले हैं अपनी फुटबॉलिंग स्किल्स के साथ में। तो आप कृपया टीजेडी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें अवश्य। जी, तो आगे चलते हैं। जरूर। इसका हाँ, पूछिए, आप पूछ रहे थे कुछ। मैं तो उसी पे वापस आ रहा हूँ कि इजराइल के यदि आप इतिहास में जाएं तो आप अगर वो याद करें, दी रेड ऑफ एंटेबी, यस, तो इजराइल का इतिहास तो वो रहा है जिसमें उसने बिल्कुल अपने 100-150 हॉस्टेजेस जो विमान में थे और उनको अपहरण करके एंटेबे एयरपोर्ट पे युगांडा में ले जाया गया, और उन्होंने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। बल्कि वो नेगोशिएट करने का स्वांग करते रहे, और उन्होंने ये तय किया कि हम उनको छुड़ा के लाएंगे। बिल्कुल एक इम्पॉसिबल मिशन था, तो वही एक इम्पॉसिबल मिशन कर सकते थे। तो यहाँ पर जिनको छोड़ रहा है इजराइल, और 1:3 का सौदा है कि भाई एक हॉस्टेज छोड़ेगा हमास। ये हॉस्टेजेस जो हैं ये सारे के सारे सामान्य नागरिक हैं, पूरी तरह से निर्दोष मासूम लोग हैं, और जिनको वो छुड़वा रहे हैं इजराइल से वो सब हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया है अपराधों के कारण। तो कहीं ना कहीं तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि ठीक है भाई, युद्ध में आपके सैनिक भी मारे जाते हैं ना।
करेक्ट। तो ये युद्ध है, इसमें कुछ निरपराध लोग भी मारे जाते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, सब जानते हैं। कोई भी युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलियंस ऑफ सिविलियंस डाइड, राइट। लाखों लोग मरे। तो आप 249 लोगों के लिए आप छोड़ देंगे 1000 हार्डेंड क्रिमिनल्स। वो जो शिनवारी है, जो याह्या शिनवारी, इनका जो हेड ऑफ मिलिट्री है, वो भी इसी तरह से छोड़ा गया था एक बार। राइट। ये डेमोक्रेसी की वीकनेस है साहब, ये हमें आपको मानना पड़ेगा कि किस समय हमें वो लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी कि दिस फार एंड नो फर्दर। तो लेकिन एक नेतन्याहू ने एक बात कही है इंपॉर्टेंट उसमें, कि नो कन्विक्टेड क्रिमिनल और मर्डरर विल बी रिलीज्ड। ये बात उन्होंने प्रकट की है, उसका स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन अब हमें ये पूरा पता नहीं है कि उन्होंने कन्विक्टेड क्रिमिनल को पकड़ा ही क्यों था। फिर अगर वो कन्विक्टेड, उनको पकड़ के आपने जेल में रखा था, तो फिर क्यों रखा था फिर आपने? अगर आप कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ेंगे और मर्डरर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो आपने रखा किसको था जेल में? ये भी बात आती है। So the other issue is also very important. तो क्या अंडर ट्रायल्स को छोड़ रहे हैं? अंडर ट्रायल्स को छोड़ रहे हैं। ये तो नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर कहा है, जिस उतने ही स्पष्टता से उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो युद्ध चलेगा एक्सचेंज के बाद भी, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि ये जो है टाइम बाइंग नहीं चलना देंगे। सो जो लगाया है तो मारेंगे, फूड एसेंशियल सप्लाई की करेंगे बात। लेकिन the other thing which which comes to my mind is the very simple fact that United Nations Security Council अब नंगा हो गया है। ये बात भी सामने आ गई है अब कि इन लोगों ने इतना नेटवर्क ऑफ टनल्स बनाए हुए थे, वो पैसे कहां से आए उसके लिए? पैलेस्टीनियन को जो पैसे जाने वाले थे उसको खींच के यहां लगा दिया। तो पैलेस्टीनियंस को भी पता चल रहा होगा शायद कि इतना सोफिस्टिकेटेड टनल सिस्टम जो बना था, इसके पैसे कहां से आया, उसका टेक्नोलॉजी कहां से गया। और सारे के सारी दुनिया सोई हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि इतना बड़ा टनल सिस्टम बना हुआ है। तो अब तो ये चीजें भी लोगों को अब शर्म कर रही हैं। चाहे चाइनीज वेपन गया हो, रशियन वेपन गया हो, अमेरिकन वेपन गया हो, या ब्रिटिश या फ्रेंच वेपन गया हो, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य, परमानेंट सदस्य जो हैं, वो आज की दुनिया में छुपे नहीं हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं इस बात को। इसीलिए जो है ये जो है 16 साल से, इतने सालों से जो लड़ाई चल रही है, बंद क्यों नहीं हो रही है? व्हाई नॉट स्टॉप द सप्लाई ऑफ वेपन्स? ये भी चर्चा होने लगी है कि उनको सप्लाई कौन कर रहा है। अगर चाइना सप्लाई कर रहा है तो इज देयर अ मैकेनिज्म टू एक्सपेल चाइना फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल? देयर आर मेनी थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑन द साइडलाइंस कि हाउ डू वी कंट्रोल इट, क्योंकि आज की तारीख चाइना के तो सोल्जर्स पकड़े गए हैं टनल्स में से। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए इस बात को कि सब अब आज की तारीख में जो है वो कहते हैं कि नेकेडनेस कम्स विदाउट आस्किंग फॉर इट। आप कुछ कहें, आप नंगे हो सकते हैं, बिकॉज पीपल कैन गेट टू नो द ट्रूथ वेरी क्विकली। एक ही मुद्दा है, व्हाट इज द रेस्पॉन्स? अब जो है ग्लोबल रेस्पॉन्स हुआ है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दैट इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। Why it has come? Because every country is also now realizing that they are very vulnerable to the internal disturbance that these people can cause within the country, within the various countries जहां हमने उनको बड़े आदर से, सत्कार से बुलाया था, आओ हमारे राजस्थान, या मैं मजाक कर रहा हूं, आओ हमारे घर रहो, यहाँ पे prosper, but you know the truth, we know the truth. So ये जो है अब जो है it's a pause, not a ceasefire, I believe. And जितने सारे युद्ध हो रहे हैं अब जो है ये नतीजा इसका कुछ निकलेगा जरूर। मेरा अपना विश्वास लगता है कि या तो हमास को वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए संजय जी, ईरान और हिजबुल्लाह एक नतीजा तो ये निकलेगा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध समाप्त हो गया।
रशिया ने वहां पे कल की बात है, कल या परसों की बात है, यूक्रेन के कीव शहर पे बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हुए which had never happened before. No, it didn't become a news. Think about it from that point of view. So, as somebody had said very clearly that US fights the war for profit motive. अब यूक्रेन में कुछ रहा नहीं, अब यहाँ चलो कहीं और चलो। अब यूक्रेन तो बेचारा क्रेडिट मांग रहा है ना, उसको एड तो दे ही नहीं रहा। अब उसको नोबेल पीस प्राइज देकर के शायद चुप कर देंगे, रिटायरमेंट पेंशन देकर के। एक और तो एक कंपैरिजन हो रहा है आजकल, हाँ। तुलना हो रही है, और हमारे यहाँ बहुत सारे जो है लिबरल्स जिनको बोलते हैं कोट एंड कोट, वो इसकी चर्चा कर रहे हैं कि साहब देखिए मनमोहन सिंह ने कितनी मैच्योरिटी से हैंडल किया था, 166 लोग मर गए, उसके बाद भी उन्होंने कोई रिटेलिएशन की बात तक नहीं की। और मैं तो उसमें ये ऐड करता हूँ, हाँ उल्टा उन्होंने तो ये पूरा प्रयास कर लिया कि इसको जो है वो आरएसएस पर थोप दिया जाए। करेक्ट। आप याद कराऊं मैं आपको, 26/11 यानी 26 नवंबर को हमला हुआ और 6 दिसंबर को किताब रिलीज होती है, 26/11 आरएसएस की साजिश। 10 दिन में कोई किताब लिख सकता है, एडिट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, पॉसिबल? संजय जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं तो 26/11 को बम्बई में था, और कहते हैं कि भगवान आज हमारा आपके मुलाकात होनी थी इस प्रोग्राम के थ्रू, जयपुर डायलॉग्स के थ्रू, तो शायद मेरी जान बच गई। लेकिन आई डोंट वांट टू से दैट आई वाज एनी ब्रेव, इट वाज जस्ट अ चांस फैक्टर दैट अबाउट 8:45 p.m. I left Oberoi Hotel to go to my own where I was staying that time. So rest is history. I was in India at that time when the book was released. Saffron Terror नाम से आया था सारा कुछ। मुझे इस बात का दुख है कि भारत की में ऐसी एलिमेंट्स हैं जो आज की तारीख में सब कुछ जानने के बावजूद इस निकम्मे कौन गुण पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा रंज आता है इसमें, चाहे वो मेरा भाई हो या जो भी हो। मैं तो कांग्रेस को कांग्रेस नहीं कहता हूं, मैं तो कौन गुण पार्टी कहता हूं उनको, कि इस तरह की हरकत आज कौन इस पार्टी को वोट करता है, इसका भी सर्वे होना चाहिए। किस लिए सर्वे करते हैं आप? तो मनमोहन सिंह जी तो जो थे, हम सब इसके बारे में जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास है हम वो जानते हैं। तो मेरा तो निवेदन होगा सारे के सारे भारतीयों से कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस महापुरुष बैंकॉक निवासी फॉरेन ट्रैवल राहुल गांधी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सोचिए कि उस पार्टी ने हिंदुओं के लिए ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको। हाँ बोलिए। एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं आपको। एलन मस्क ने अभी नेतन्याहू से लाइव चैट की है जी, और 4 घंटे पहले उसको उन्होंने पोस्ट किया है अपने एक्स के ऊपर, राइट, ट्विटर के ऊपर जी। और उसमें नेतन्याहू ने एक बड़ी गंभीर बात की है, कहता कि ही वांट्स डी-रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, करेक्ट, स्पेशली ऑफ द अरब स्टेट्स like UAE and Bahrain specifically, he said। तो आप देख सकते हैं कि अब तो बात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो इसके बाद तो फिर डी रेडिकलाइजेशन ऑफ अमेरिका भी होना पड़ेगा। यहाँ का जो पूरा का पूरा वोक सिस्टम है, इसको भी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि द रूट्स ऑफ ऑल इविल लाई इन अमेरिकन एकेडेमिया। इट डज। एंड ये जो सारी गंदगी जो है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आजकल आ रही है। एंड दे आर फंडेड फ्रॉम यू नो वेयर। That's what is, and what Elon Musk did, said something was very powerful. Few months ago, when he was asked whether your investment was worth, he said, freedom was worth it. So today, thanks to Twitter, in the current format, X space, बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आ रही हैं साहब। क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि इस तरह का बोलबाला अगर एलोन मस्क उस समय करते तो ये खबर कभी नहीं आती। तो ये जो है, आई थिंक द एंटायर फ्री वर्ल्ड was tipping off a hat to Elon Musk to have put in a $40 billion of his money to open up Twitter, और ट्विटर फाइल्स की गाथा हम सब जानते हैं इस बारे में।
So this is what is important. अब एक और है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मिहिर बेघानी, उन्होंने अपने 4 मिलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं, कमिट किया है टू प्रोटेक्ट हिंदू एंड हिंदुत्व एंटायर बैटल। अब लोग जो है जागने लगे हैं साहब। अब जागने के साथ साथ क्या हुआ है कि अब कुछ छुपता नहीं है। जो हमने जिस बात की हमने चर्चा कई बार की है अपनी चर्चाओं में, कि अब टेक्नोलॉजी के कारण और जिस तरह से न्यूज चलती है, you can't hide anymore. It takes me back to my conversation, since you mentioned the name Bahrain as a country, where I was doing consulting work and the Sheikh asked me, how do you think technology is going to impact us? And my reply was an instant reply, we can't hide anymore. And he got it. जी, अब आइए अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ठीक, दर्शकों के कुछ प्रश्न आए हैं, उनको हम ले लेते हैं। दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि आगे ऊपर जो आप क्यूआर देख रहे हैं, उसको स्कैन करके आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जी, प्रश्न ले लेता हूँ। शारविन शैलके, you always complain about INC response to 26/11. What response did Vajpayee show? From Akshardham attacks to Mumbai train bombing to Nadi Marg Nandi Marg massacre, massacre. he also did not give military response. अरे तो भाई, two wrongs do not make a right, Sharvin Shalke. And if और I may आप also add here, if Sanjay ji, किसी भी you are totally right. Sorry, go ahead. Yeah, I mean, two wrongs do not make a right. मैंने कब कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हॉस्टेजेस जो छोड़े थे वो अच्छा किया था? I never said that. Why are you putting words in our mouth, by the way? आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि हमारे देश में एक कायरता सी आ गई थी। हम वो अहिंसा परमो धर्म पे अटक गए थे हम लोग। तो एवरीबॉडी वांटेड टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, अवॉइड कन्फ्लैग्रेशन, अवॉइड फर्दर इंटरैक्शन। तो ठीक है, जाने दो, ये हो गया सो हो गया, आगे क्या, ये एक मेंटालिटी में थी। वो IC 814 वाला तो that was a very sad and sorry saga. Exactly, तो बिल्कुल exactly. That was the time to show leadership. Correct. That I agree. I don't think they showed leadership at that time. Right. Next. Raghav Jha, Congress gave Madarsa Habibia to Afghanistan for boomerang. Sorry, I did not understand the question. Next. ये कौन साहब है, नाम नहीं इनका. I feel we are disorganized on the internet as well. Recently, there was Khalistan harassment of Hindus in Canada. Do we have a toolkit to organize the defense of Hindus globally? Can we let prominent Hindu handles trend a hashtag? Whoever you are asking the question, and my urge to you is do something about it. Form an organization. What prevents you from setting it up? Yes, we are not so organized, but the amount of noise that was made in Canada, you will be surprised to know. Yes, there was an attack, but we are yet not organized. To the extent that the violent organizations are there, Khalistan and others, they are violent. Violence is the tool. Violence is not our tool. So as a result of which, as a saying, लोहा ही लोहे को काटता है, तो फिर हमें भी लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ेगा. And I agree with you. Hashtag छोड़िए साहब. ट्विटर पे कोई भी युद्ध नहीं जीतता, युद्ध जीतता है मैदान में. तो हमें भी वो शक्ति चाहिए. And I urge all of you, rise up individually, do something about it. आवाज उठाइए. Why expect others to do something? Do something yourself. This is the JFK moment for all Hindus and Indians. Next. Good evening, sir. I follow Shri Sanjay sir every day. I am from Bangalore. With such turmoil across the globe, does this situation present Indian economy the opportunity for being the factory for the world now? I don't see preparedness of our government to grab this opportunity. Your views, sir.
आपसे पूछ रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं. अच्छा, ठीक. Look, I'll tell you one thing very simple. There was a conversation today morning in New York a few hours ago कि चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है, एंड दैट इज इंडिया. एंड इंडिया को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. अब मौका आ गया है भारत के लिए. जिस तरह से लोग पैसे पार्क कर रहे हैं इंडिया में, मेजर इंस्टीट्यूशंस, money is flowing to India, and Indians will have to be ready to be able to deploy that money. Remember that money by itself does nothing, whether it's manufacturing, service, or whatever. So yes, you are right. You are seeing no preparedness, that because it's not visible to you, but some of us, we are seeing that a lot is being done to assure you in that fact. Okay. Next, P.S. Murthy. Vibhuti ji, I think Israel will fight to the finish, though they have agreed to release criminals of Hamas choice. I agree. That's what we said. Israel will fight to make sure that whether Palestine goes from there or not, Palestinians go, but Hamas must go. That is a non-negotiable argument coming from them. But criminals जो हैं, Hamas की choice की criminals जो हैं, but Netanyahu has said he will not release convicted criminals and murderers. That is something that you and I will not know on the face of it. Okay, next. Okay, so that brings us to the end of the question and answer session. Thank और you. इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए श्री विभूति झा को धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Vande Mataram. I also take this opportunity to request all the Jaipur Dialogue subscribers, do subscribe to Jaipur Dialogue USA as well, because we are the younger brother of Sanjay Dixit and Jaipur Dialogue. So, एक लास्ट में क्वेश्चन और फ्लैश कर रहा है. Okay. India still pursue Pannu to make sure it sends message to all anti-India elements despite US warning. मैसेज तो चला ही गया भैया. वो तो बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है. अब ज्यादा मैसेज देने की जरूरत नहीं. CIA वालों को भी मैसेज चला गया. Right. But yeah. Thank you. Okay जी. Thank you.